हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आइए बातें करेंगे आज एक विषय के ऊपर। जब मैं यूट्यूब देख रहा था तो बहुत ज़्यादा ये विषय चर्चित है, वायरल है। बिकॉज 3 मसीह व्यक्ति को एक न्यूज़ चैनल में बुलाकर उन लोगों के मसीहत के ऊपर और मिराकल और हीलिंग्स के ऊपर ज़्यादातर बातें उठाया जा रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो मसीह लोग हीलिंग करता है या मिराकल्स करते हैं वे सब ढोंग है, एक तरह का अंधविश्वास है। तो आज बातें करेंगे यही विषय में, क्या ये अंधविश्वास है, क्या ये लोगों को भड़काना या लोगों को धोखा देने का विषय है, या ये जो कार्य है ये स्वयं परमेश्वर से होता है, क्या ये सच है या गलत। आइए सारे विषय में बातें करेंगे बाइबल के थ्रू। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिक समझ नहीं आ रही है। यू आर जस्टिफाइंग। आप गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो कह रहा हूँ आप गलत को गलत बोलिए कि फर्जी बात। मैं कह रहा हूँ फादर, मैं कह रहा हूँ ऑन स्टेज में अभी आपको प्रूव कर दूंगा। फिर आप उसको पोजीशन कहेंगे, वो कहेंगे डेविएशन, वो भूत आ गया या फिर ये क्या है, या फिर उसको भी आप चमत्कार बोलिए और आप बोलिए कि फिर ये भी सही है। फायर 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 फायर। मैं जिसके कंधे पे हाथ रख रहा हूँ सिर्फ उसके लिए ये है। व्हाट्स योर नेम? मैं रविंदर, एक सेकंड माइक। ईशा। यस ईशा, जब मैं वो वर्ड यूज कर रहा था फायर, तो मैंने आपको सॉब करते हुए देखा। यस क्या हो रहा था? सर, हार्ट बीट थोड़ा। लुक एट मी, लुक एट मी। इधर देखिए, ऐसे घूम जाइए। क्लोज योर आइज। एंड ये जो कुछ भी है, जैसे ही मैं तुम्हें टच करूंगा ये और तेजी से, जस्ट क्लोज योर आइज। इंक्रीजिंग एंजाइटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये और स्ट्रॉन्ग हो रही है, स्ट्रॉन्गर। जस्ट लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हार्ट बीट तेज है। कितनी तेज है? वो जो डर लग रहा है? एंड यू आर हील्ड, यू आर हील्ड with a wonderful smile on your face. You can feel this, right? यस Are you okay? यस। फादर, ये क्या हो रहा था? ये खेल हो रहा था। हाँ, क्या हो रहा था? हाँ, जैसे सब जगह जैसे वो हो रहा था। नहीं, वो नहीं हो रहा। जैसे अच्छा, सब वो जगह नहीं हो रहा है। नहीं, वो पवित्र आत्मा का काम है, ये खेल है। अच्छा अच्छा, तो क्या पवित्र आत्मा ये खेल सिर्फ है, उसी के ये साथ खेल है है। जो बिलीव करते हैं उसको उसमें, या बोल उनकी रहे हैं कि एक्सिस्टेंस हाँ, उसके अलावा नहीं है? फायर फायर। वो वीडियो में क्या हो रहा था? वो बोल रहे हैं, वो सरेआम छोटी बोल रहे हैं। नन्ही वो तो। बच्ची है। वो सरेआम बोल रही है। बोलते हैं। वो छोटी बच्ची का वीडियो बोल रही है, पॉपुलैरिटी के लिए यूज किया हाँ, गया रविंदर, है। take वो छोटी बच्ची का वीडियो सिर्फ ये खेल पॉपुलैरिटी एंड है। फेम के लिटरली लिए आप यूज किया गया है। दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं, नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। सुना ही गुमराह नहीं। कर रहे हैं। आप आप डिफेंस डिफेंस ही कर बोल रहे रहे हैं। हैं। उस बच्ची को बुला करके उसको दिखा रहे हैं। उसको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर कपिल, वो लड़की कह रही है कुछ नहीं हो रहा। आपने रविंदर की स्टेटमेंट नहीं सुनी। नहीं, डॉक्टर साहब, वो बच्ची कह रही है कुछ नहीं हो रहा। जो लोग वहां उसके पे कान में आते कह रहे हैं, बोल, ऑलरेडी स्टोरीज, इमेजिनेशन, सब कुछ उनके फीडेड Steps उसके कान में कह रहे हैं, यहाँ पे खेल हो रहा है। यूज सबने कर देखा। रहा है। बेटा देखा ना? वो भी उसको जिसको फर्स्ट टाइम आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा। तो सारी बातों का खुलासा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज एक रिपोर्टर एक मसीह व्यक्ति को, एक फादर को ये कबूल कराना चाहता है कि जो खुदावन, जो यीशु मसीह में होता है वो गलत है। बट एक मसीह व्यक्ति कैसे जो सही है उसको गलत ठहराएगा? क्योंकि बाइबल में वचन बताता है कि कभी भी किसी के विरोध में झूठी गवाही ना देना। मतलब जो सच है उसको तो कभी भी झूठा ना ठहराना। इसीलिए फादर बार बार ये कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ये कभी गलत नहीं है। तो आइए इस सारे बातों को आज बाइबल के द्वारा बातें करते हैं। क्या हीलिंग्स पावर, क्या मिराकल्स परमेश्वर के द्वारा होता है, परमेश्वर के लोग कर पाएंगे या कर सकते हैं? तो इन सारे बातों का सवाल आज मैं दूंगा बाइबल के द्वारा। तो मेरे साथ बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्या एक इंसान के छूने से दूसरा इंसान चंगा हो सकता है? क्या एक इंसान के दुआ से दूसरा इंसान चंगा हो सकता है? तो आइए बातें करते हैं बाइबल की किताब मत्ती रचित 17 का 14 से हम पढ़ते जाएंगे और वहाँ पर क्या लिखा है आइए ध्यान करते हैं। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ।
तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जब एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को पहले यीशु मसीह के डिसाइपल के पास लाया गया, तो सबसे पहले डिसाइपल्स जब उसके लिए उस व्यक्ति के लिए दुआ किया, उस व्यक्ति के लिए घोषणा की चंगाई का, तो वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, वो व्यक्ति अच्छा नहीं हुआ। तब फिर से दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया गया और उसके बाद यीशु मसीह को ये कहा गया कि मैंने तेरे चेलों के पास इस व्यक्ति को लाया गया था, वे लोग चंगा नहीं कर पाए। तब यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, कब तक मैं तेरे साथ रहूँगा। हे अविश्वासी व्यक्ति, यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा बिकॉज वे लोग वहाँ पर उस व्यक्ति को चंगा नहीं कर पाए। तो जैसे हमने वीडियो पर देखा, तो रिपोर्टर्स बार बार फादर से पूछ रहा है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति के पास किसी बीमारी को लाया जाता है और उसके ऊपर हाथ रखते ही वो बीमारी चंगा हो जाता है, ये कैसे संभव है। जैसे हमने बाइबल में देखा कि जब डिसाइपल्स के पास एक बीमारी को लाया गया तो वे लोग चंगा नहीं कर पाए। अगर यीशु मसीह के साथ रहने वाले डिसाइपल्स एक बीमारी को चंगा नहीं कर पाए, तो आज कल के लोग जो यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करता है, वे लोग कैसे एक व्यक्ति को चंगा करता है, कैसे वे लोग एक मुर्दों को चिल्ला उठाता है, क्या ये संभव है। अगर हमें इसको जानना है तो हमें फिर से बाइबल की ओर जाना पड़ेगा और हमें गौर से ध्यानपूर्वक हमें बाइबल को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आइए बाइबल के और एक वर्स को हम निकालेंगे और हम उसके बारे में गहराई से जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम निकालेंगे बाइबल से मरकुस का किताब 16 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद कब्र से जी उठता है और अपने डिसाइपल से भेंट करता है, तब यीशु मसीह उन लोगों से कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो हमने पहले जैसे देखा कि डिसाइपल्स एक बीमारी को चंगा नहीं कर पाया बिकॉज उन लोगों को अभिषेक दिया नहीं गया था। और जब यीशु मसीह ने उन लोगों को अभिषेक दिया और कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बीमारों पर हाथ रखेगा, वो चंगे हो जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राण नाशक वस्तु भी अगर वो लोग पी जाए खा जाए तो उसका कुछ हानि नहीं होगा, मुर्दों को जिला उठाएंगे। तो ये जो अभिषेक है वो उस समय डिसाइपल्स को नहीं मिला था जब एक बीमारी को डिसाइपल्स के पास लाया गया। बट यीशु मसीह जब मर के जीवित हुआ उसके बाद यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों को ये अभिषेक दिया कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वे लोग अद्भुत कार्य करेंगे, मिराकल्स करेंगे, बीमारी को चंगा करेंगे। तो ये बात हमें सोचने का या कंफ्यूज होने का बात नहीं है, डाउट की बात नहीं है, बिकॉज यीशु मसीह के द्वारा ये अभिषेक इस शामत हमको मिल चुका है। इसीलिए आज जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिए, तो उन लोगों के द्वारा ये अद्भुत कार्य आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। बिकॉज ये इंसान के द्वारा मिलने वाला आशीष, इंसान के द्वारा मिलने वाला अभिषेक नहीं है, शामत नहीं है, बट वो खुदा बाप, वो खुदावन जिसने सारे दुनिया को रचना की और मनुष्य जाति को बनाया, उसी ने खुद मनुष्य को ये सामर्थ और अभिषेक और अधिकार दिया। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वे लोग अद्भुत कार्य करेंगे, चमत्कार करेंगे, लोगों को चंगा करेंगे, मुर्दों को जिला उठाएंगे। तो अब जैसे बाइबल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा जब डिसाइपल्स एक समय प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने के समय उन लोगों पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आता है और वे लोग पवित्र आत्मा से भरकर वे लोग क्या करता है, सुसमाचार प्रचार के लिए निकल जाता है। और जितने भी रोगी, जितने भी बीमारी या मुर्दे उन लोगों को मिलता है, वो लोग कहता है कि यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा, तो तुरंत वो काम हो जाता है बिकॉज उन लोगों को उस समय वो अभिषेक मिल गया था। तो आज भी वो अभिषेक खुदावन के द्वारा इंसानों को मिला हुआ है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और इसीलिए ही क्रिश्चियन लोग मिराकल्स करता है या लोगों को चंगा करता है या मुर्दों को जिला उठाता है। तो ये बात आप लोगों को विश्वास करना है, ये बात आपको ग्रहण करना है, मानना है कि मसीह लोगों के पास ये अधिकार है कि वे लोग ये सब काम करेंगे या कर पाएंगे। और बाकी के बारे में हम नहीं बताएंगे, बाकी के बारे में क्या प्रूफ है, क्या उन लोगों के पास अथॉरिटी है इसको करने के लिए, हम नहीं जानते। बट हमारे पास हमारे क्रिश्चियनिटी पर ये अधिकार इस शामत परमेश्वर के द्वारा मिला है, और ये अंधविश्वास नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का काम है। तो आज के समाचार को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आगे फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ, नए पवित्र वचन के साथ, और मिलते रहेंगे नए नए विषय के साथ। अभी के लिए सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।